श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र थे। बलराम को वसुदेव की ही पत्नी रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था। श्री कृष्ण यशोदा को उनकी पुत्री के बदले में ले जाकर साक्षात सौंपे गए थे। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि श्री कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। वसुदेव को पता ही था, अतः उन्होंने उत्सुकता से श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों की कुशल क्षेम पूछी। फिर वसुदेव ने नंद को संबोधित करते हुए कहा, बंधुवर, इस वृद्धावस्था में आपकी परम इच्छा थी कि पुत्र उत्पन्न हो, किंतु आपके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ। अब श्री भगवान की कृपा से आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरे विचार से यह अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ है। हे मित्र, मुझे तो कंस ने बंदी बना लिया था और अब मैं मुक्त कर दिया गया हूँ, अतएव मेरे लिए यह नया जन्म है। मुझे आशा न थी कि आपके दर्शन कर सकूंगा, किंतु ईश्वर की कृपा से मैं आपको देख पा रहा हूँ। वसुदेव ने श्री कृष्ण के संबंध में इस तरह अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण को गुप्त रूप से माता यशोदा की सैया में भेजा गया था और अब उनके जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए नंद मथुरा आए थे। अतः वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यह मेरा नया जन्म है। उन्होंने कभी यह आशा नहीं की थी कि श्री कृष्ण जीवित रह पाएंगे, क्योंकि कंस ने उनकी अन्य सभी पुत्रों का वध कर दिया था। वसुदेव कहते रहे, प्रिय मित्र, हम दोनों का एक साथ रह पाना कठिन है। यद्यपि हमारे कुटुंब तथा कुटुंबी, पुत्र तथा पुत्रियां हैं, किंतु प्रकृति के नियम स्वरूप हम प्रायः एक दूसरे से पृथक रहते। इसका कारण यह है कि प्रत्येक जीव आत्मा विभिन्न सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, और यद्यपि वे सब एक स्थान पर एकत्र होते हैं, किंतु दीर्घ काल उनका इकट्ठे रहना निश्चित नहीं है। हर एक को अपने सकाम कर्मों के अनुसार पृथक पृथक ढंग से कार्य करना होता है और इस प्रकार विलग हो जाना पड़ता है। उदाहरण के लिए सागर की लहरों पर अनेक पौधों तथा लताएं तैरती रहती हैं। कभी वे पास पास रहते हैं तो कभी सदा के लिए बिछुड़ जाते हैं। एक पौधा इधर जाता है तो दूसरा उधर। इस प्रकार जब हम साथ साथ रहते हैं तो हमारी पारिवारिक संगति अत्यंत सुंदर लगती, किंतु काल की तरंगों के फलस्वरूप कुछ समय बाद वह विलग हो जाते। वसुदेव के ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि देवकी के गर्भ से उन्हें 8 पुत्र प्राप्त हुए थे, किंतु दुर्भाग्यवश वे सभी जाते रहे, यहाँ तक कि वे अपने एक पुत्र श्री कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके। वसुदेव को उसका वियोग अनुभव हो रहा था, किंतु वे असली बात अभिव्यक्त कर न सके। उन्होंने कहा, कृपया मुझे वृंदावन का कुशल क्षेम बताएं। आपके पास इतने सारे पशु हैं, वे सभी प्रसन्न तो हैं, उन्हें पर्याप्त घास तथा पानी मिल तो रहा है ना? मुझे यह भी बताएं कि इस समय आप जा रहे हैं वह स्थान उपद्रव से मुक्त तथा शांत तो है? वसुदेव ने श्री कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से इतने सारे प्रश्न किए थे। उन्हें ज्ञात था कि कंस तथा उसके अनुयायी नाना प्रकार के असुरों को भेजकर श्री कृष्ण का वध करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे सब पहले ही यह निर्णय ले चुके थे कि कृष्ण जन्म के बाद 10 दिनों के भीतर उत्पन्न सारे बालकों का वध कर दिया जाएगा। चूंकि वसुदेव श्री कृष्ण के विषय में अत्यधिक चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उनके निवास स्थान की सुरक्षा के विषय में पूछा। उन्होंने बलराम तथा उनकी माता रोहिणी का भी समाचार पूछा, जिन्हें नंद महाराज को सौंप दिया गया था। वसुदेव ने नंद महाराज को यह भी स्मरण दिलाया कि बलराम अपने असली पिता को नहीं जानता, वह आपको ही अपना पिता जानता है, और अब आपके पास दूसरा पुत्र श्री कृष्ण भी हो गया। मेरे विचार से आप इन दोनों की ठीक से देखभाल कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि वसुदेव ने नंद महाराज के गोधन की कुशल क्षेम पूछी।
पशुओं की और विशेष रूप से गायों की रक्षा अपनी संतान की बात ही की जाती है। वसुदेव क्षत्रिय थे और नंद महाराज वैश्य थे। क्षत्रिय का धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे और वैश्य का धर्म है कि गायों को सुरक्षा प्रदान करे। गायें उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि प्रजा। जिस प्रकार से प्रजा को सभी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त की जाती है, उसी तरह गायों की भी की जानी चाहिए। वसुदेव कहते रहे कि धर्म पालक आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तुष्टि काम के कार्य परिजनों, राष्ट्रों तथा संपूर्ण मानवताओं के सहयोग पर निर्भर रहते हैं। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसके नागरिक तथा गायों को कोई कष्ट न पहुंचाए। उसे अपने बंधुओं तथा पशुओं की शांति तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। तभी धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। वसुदेव को दुख था कि वे देवकी से उत्पन्न अपने ही पुत्रों को संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहे। उन्हें लग रहा था कि वे धर्म, अर्थ तथा काम सभी को खो बैठे। यह सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय वसुदेव, मुझे पता है कि आप देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों के कंस द्वारा वध किए जाने के कारण अत्यंत संतप्त हैं। यद्यपि अंतिम शिशु कन्या थी, किंतु कंस उसे मार नहीं पाया। यह स्वर्गलोक में चली गई। हे मित्र, शोक न करें। हम सभी अपने विगत अदृश्य कर्मों द्वारा नियंत्रित है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वश में है और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित है वही ज्ञानी मनुष्य। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होते। तब वसुदेव ने उत्तर दिया, प्रिय नंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हों तो शीघ्र ही अपने स्थान को लौट जाएं, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। नंद महाराज तथा वसुदेव में इस मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वसुदेव अपने घर चले गए। कर चुकाने के बाद नंद महाराज तथा उनके साथ मथुरा आया। ग्वाल वृंद भी लौट गया। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।